ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। 6 चैप्टर कर रहे हैं भगवत गीता का। पहले 30 श्लोक कर लिए हमने, आज 31 श्लोक करेंगे। सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थिता भजते एकत्वम् आस्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते, स स योगी। योगी मयि वर्तते। Okay. Translation. Such a yogi who engages in worshipful service of the super soul, knowing that I and the super soul are one, remains always in me in all circumstances. All right. तो अभी योगी की बात हो रही है और कृष्णा अभी बता रहे हैं कि योगी कैसे योगा करता है। तो बेसिकली ध्यान योगा, अष्टांग योगा, इन सब के बारे में चर्चा चल रही है और इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो भक्ति योगा में भी एप्लीकेबल होते हैं। कोई भी योगा प्रोसेस हो, गोल भगवान ही होता है और उन तक अचीव करने के माध्यम है जो कि योगा लैडर में आते हैं। अ, इसका मतलब कि सब योगा का गोल सेम ही है और प्रोसेसेस भी सिमिलर हैं। माइंड कंट्रोल अलग अलग वे से करा जाता है। तो पर्पट पढ़ेंगे फिर और डिस्कशन करेंगे। कोई वॉलेंटियर है जो पर्पट पढ़ेगा? Should I read? हाँ पढ़ो आप। Purport. A yogi who is practicing meditation on the super soul sees within himself the plenary position of Krishna as Vishnu, with 4 hands holding conch shell, wheel, club, and lotus flower. The yogi should know that Vishnu is not different from Krishna. Krishna, in this form of super soul, is situated in everyone's heart. Furthermore, there is no difference between the innumerable super souls present in the innumerable hearts of living entities. Nor is there a difference between a Krishna conscious person always engaged in the transcendental loving service of Krishna and a perfect yogi engaged in meditation on the super soul. ओके, The तो एक yogi सेकंड यहाँ रुकते हैं। तो पर्पट में शुरुआत में क्या बताया यहाँ पे कि ऐसे जो योगी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिटेशन, वो किस पे मेडिटेशन, ध्यान किस पे लगा रहे हैं? वो परमात्मा पे लगा रहे हैं जो हृदय में। और ये परमात्मा होते क्या है? ये एक्चुअली क्षीरो दक्षाई विष्णु होते हैं। क्षीरो प्लेनरी पोर्शन ऑन कृष्णा एज विष्णु लिखा है ना, तो ये क्षीरो दक्षाई विष्णु है जिनके 4 हाथ, 400 फॉर्म होता है, शंख चक्र गदा पद्म होता है, conch shell, wheel, crab एंड लोटस फ्लावर। और ये भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है कृष्णा के। तो ये कृष्णा और विष्णु में एक भी है और डिफरेंट भी है। एक कैसे है? वो एक ही पर्सन है। डिफरेंट कैसे है कि दोनों का पर्पस अलग है, दोनों की सेवा अलग है। कृष्णा की सेवा है अपने डिवोटीज के साथ एंजॉय करने की, और परमात्मा की सेवा है जो लिविंग एंटिटीज है सारे, उनके हृदय में उनको गाइड करने की। तो ये दोनों अलग नहीं है, इनको सेम ही समझना है।
The yogi should know that Vishnu is not different from Krishna. Clearly Krishna बता रहे हैं, such a yogi who engages in worshipful service of super soul, knowing that I and the super soul are one. तो कई बार लोग भगवत गीता को तो मानते हैं, लेकिन कृष्णा को नहीं मानते भगवान। वो कहते हैं नहीं, कृष्णा तो ठीक है, मतलब कोई महापुरुष हुए हैं, या फिर कृष्णा तो एक माध्यम हो गया जिससे ये हमें मिली है। वो कृष्णा ने जो जिनके बारे में बताया है, जो वो परम पिता परमेश्वर, वो कृष्णा थोड़ी है। कृष्णा तो माध्यम है। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं, आप लोगों में से किसी ने ऐसे सुना है किसी को बोलते हुए? है ना, कई बार ऐसे लोग बोलते हैं ना। और किसी ने सुना? हरे कृष्णा। प्रभु जी, ऐसे कृष्णा को एज अ गॉड नहीं मानते, ऐसा तो सुना है, बट ये नहीं सुना कि कृष्णा माध्यम है। बट वैसे बोलते हैं कि डेमी गॉड्स भी, जैसे लॉर्ड शिवा है, ये सब भी भगवान है। तो जो जिनको अपने ईष्ट को मानता है वो उन्हीं को सुप्रीम मानते हैं प्रभु जी। हाँ, तो कुछ तो ऐसे हो गए, वो तो सभी को मान लेते हैं भगवान, कोई भी देवता हो, कोई भी कुछ भी हो। कोई बाबा आ जाए, उनको भगवान मान लिया। कोई तो एक ऐसे हो गए। फिर एक ऐसे हैं जो कृष्णा को भी नहीं मानते भगवान, वो कहते हैं भगवान आ ही नहीं सकते, अवतरित ही नहीं होते। आपने तो एक कैटेगरी की बात बताई नहीं, आप दूसरी कैटेगरी का किसी आपने सुना किसी से? कई लोग ऐसे भी कहते हैं भगवान खुद नहीं अवतार लेते। ये राम कृष्णा ये सब तो ठीक है, कोई महान पुरुष हुए थे कभी, अब उनको भगवान बना दिया लोगों ने। ये सब चीजें तो लीलाएं हो गई। वो भगवत गीता को तो पढ़ते हैं, लेकिन वो सोचते हैं ऐसे कि नहीं नहीं, तो महापुरुष के द्वारा दी गई है। जैसे मुस्लिम्स में भी यही है ना सिस्टम। मुस्लिम्स में क्या है कि अल्लाह है, और अल्लाह के मैसेंजर मोहम्मद आए, और मोहम्मद ने दिया अल्लाह का ज्ञान जो है, तो वो एक मैसेंजर है। तो ऐसे ये कई लोग ये भी सोचते हैं कि कृष्णा भी जो है वो भगवान नहीं है। आप लोगों से किसी ने ऐसे कोई लोगों से कभी संपर्क हुआ आप लोगों का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, तो हरे। हम लोग फैमिली विजिट कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हमारी फैमिली से हमने कुछ अलग अलग चीजें सुनी। जैसे वो बोल रहे थे कि कृष्ण भगवान में, कृष्ण तो एक छोटा मोटा अवतार है, विष्णु भगवान है। और मैंने जब कहा कि वो सेम ही है, तो वो लोग वो बात नहीं मानने को तैयार थे कि सेम कैसे हो सकता है, ये तो छोटा सा बच्चा बन के आया था, ऐसे फालतू काम करता था, इस तरीके से बात हो रही थी। और विष्णु एक्चुअल में भगवान है, वो इन सब कामों के लिए नहीं नीचे आते हैं। राम भगवान भी किसी के अवतार है, मतलब वो दे डोंट कंसीडर कृष्ण एज लाइक कृष्ण तो भगवान स्वयं जो अपन बोलते हैं, वो नहीं उस बात में मानते। वो बोलते हैं कि वो सिर्फ एक फॉर्म है, एक अवतार है, एक रोल प्ले करने आए थे। जैसे महाभारत की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि स्किट परफॉर्म किया था भगवान ने, तो उसमें उन्होंने रोल, एक कृष्ण का एक रोल किसी को दिया था, ऐसे बात हो रही थी। हाँ, तो अलग अलग लोगों के ऐसे बड़े सारे अलग वेग आइडियाज हैं। और किसी ने कोई ऐसा वेग आइडिया देखा? अगर कोई ऐसा बोले ना कृष्णा नहीं है, वो तो कृष्णा ने तो बोला है, भगवत गीता तो सही है, लेकिन कृष्णा भगवान नहीं है, तो उनको खोल के ये दिखा देना आप। उनको दिखाना है, उनको कहना है कि आप देखो 6.31 में दिया हुआ है कि ऐसा योगी जो सेवा में लगता है किसकी, परमात्मा के, वर्शिप करता है परमात्मा की, और ये पूरी तरह से जानता है कि मैं और परमात्मा एक ही हैं, remains always in me in all circumstances। अभी क्या है, कृष्णा ने पहले कुछ चैप्टर्स में अपना ओरिजिनल जो कृष्णा भगवान है, वो ओरिजिनल पॉइंट रिवील किया नहीं है ज्यादा। सेकंड चैप्टर में आत्मा के ज्ञान से शुरू हुआ था, जहां पे कृष्णा आत्मा के बारे में बता रहे थे कि कौन है जीव, लिविंग एंटिटी कौन है, और प्रोसेसेस क्या हैं। फिर अलग अलग एग्जाम्पल दे के कर्म योगा जो है और ज्ञान योगा, इन सब के माध्यम से अर्जुन को इम्पोर्टेंस बता रहे थे कि कैसे युद्ध करना चाहिए उसको।
ड्यूटी करनी जरूरी है ज्यादा। तो अभी तक ये डिस्कशन हो रहा था। अब ये 6 चैप्टर के बाद आगे आने वाले चैप्टर्स में कृष्ण धीरे धीरे रिवील करेंगे अपने बारे में, और कनेक्शन कि जीवा और मेरा क्या कनेक्शन है, और फिर उस कनेक्शन में कैसे एक्ट करना है, ये सब धीरे धीरे रिवील होगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई किसी का डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट है तो आप पूछ सकते हो, या कोई और शेयर करनी है आपने कोई बात इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। आगे चलें। Recording in progress. ओके, आई एम अज्यूमिंग एवरीथिंग इज ओके, तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, यस प्रभु। ऑल राइट। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी कि जो कृष्णा है और विष्णु है वो एक ही हैं, और फॉर्म जो है कृष्णा की 200 फॉर्म होती है, और विष्णु की शंख चक्र गदा पद्म की फॉर्म है। और जो परमात्मा है एक्चुअली वो 400 विष्णु फॉर्म ही है परमात्मा, बस वो आत्मा के साथ होते हैं तो उसको परमात्मा कहते हैं, वो गाइड करते रहते हैं। और फिर यहाँ पे भी बताया गया है कि नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है इनन्यूमरेबल सुपर सोल्स में, परमात्मा इतनी सारी हैं जो उनमें फर्क नहीं है। ये अलग अलग हृदय में जो हैं ये भगवान के एनर्जी है, जिससे भगवान सबके हृदय में विद्यमान है साइमल्टेनियसली। सोचो कितना इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान हर एक के हृदय में है, और हमें जो थॉट्स आ रही हैं वो इमीडिएटली भगवान को पता लग जाती हैं। इससे पहले कि हमें थॉट्स आए उससे पहले ही पता लग जाती है कि क्या आने वाली है या हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही वो चीज होने वाली होती है हमें जितनी देर में पता लगता है उससे पहले ही परमात्मा को आइडिया हो जाता है कि हम कैसे एक्ट करने वाले हैं अब इस गिवन सिचुएशन। तो ये परमात्मा जो है वो हर एक व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट करके उसको गाइड कर रहे हैं हृदय में, और जितना हम स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं उतने हम परमात्मा के साथ जो है उनकी गाइडेंस को एक्सेप्ट कर पाते हैं। फिर यहाँ लिखा है नॉर इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन ऑलवेज एंगेज्ड इन ट्रांसेंडेंटल लिविंग सर्विस एंड द परफेक्ट योगी एंगेज्ड इन मेडिटेशन ऑफ सुपर सोल। अब ट्रांसेंडेंटलिस्ट अलग अलग तरीके के हैं, योगी अलग अलग तरीके से है। एक योगी होगा भक्ति योगी जो कि भगवान की सेवा में लगा हुआ है, और एक हो गया जो मेडिटेट कर रहा है, जो ध्यान लगा रहा है भगवान पे। तो दोनों का गोल वही है भगवान, तो दोनों ही जो है वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, उस दोनों ही रास्ते पे है भगवान तक जाने के, उसमें फर्क नहीं। ऑलराइट कविता प्लीज कंटिन्यू कर। The yogi in Krishna consciousness, even though he may be engaged in various activities while in material existence, remains always situated in Krishna. This is confirmed in the Bhakti Rasamrita Sindhu of Srila Rupa Goswami. Nikhila Swa api avasthasu jivan mukta sa uchyate. A devotee of the Lord, always acting in Krishna consciousness, is automatically liberated. In the Narada Pancharatra, this is confirmed in this way. ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि योगी और भक्ति योगी, ध्यान योगी, ये सब अष्टांग योगी, ये सब सेम ही है, सब ट्रांसेंडेंटल भगवान की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और योगी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो अपनी दिनचर्या जो चलाता है रोजमर्रा की, उसमें भी वो लिबरेटेड हो सकता है। हमने पहले भी देखा था ना ये जीवन मुक्ता का कॉन्सेप्ट, कि वो ऐसा नहीं कि मुक्ति लिबरेशन मरने के बाद ही मिलती है। जीवन मुक्ता वो होते हैं जो जिंदा है लेकिन लिबरेटेड है, उनको कर्म नहीं लग रहा, तो वो यहाँ पे 100% प्योर
पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं जो कृष्णा कॉन्शियस। तो एक डिवोटी जो इस तरीके से एक्ट करता है वो ऑटोमेटिकली लिबरेटेड होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक है, दिक् कालाद्य अन्नवच्छन्ने कृष्ण चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। ओके, तो कोई और पढ़ेगा इसका नेक्स्ट 2 पैराग्राफ? कोई और वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? एक तो इसका ट्रांसलेशन और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं पढ़ती हूँ तो हाँ आप। by concentrating one's attention on the transcendental form of Krishna, who is all-pervading and beyond time and space, one becomes absorbed in thinking of Krishna and then attains the happy state of transcendental association with him. ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारी मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन है, जो हमारी अटेंशन है, जो हमारा ध्यान है, वो भी हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं, भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। जो हमारा टाइम है, समय है, वो भी हम भगवान को दे सकते हैं। हमारे पास जो भी चीज है, हम सब चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और सबसे कीमती चीज क्या होती है? हमारी खुद की अटेंशन, हमारा खुद का टाइम, हमारी खुद की कॉन्शियसनेस। और ये सब अगर हम कंसंट्रेट करके भगवान में लगाएं तो ये सही मायना में एक इंडिकेशन है कि भगवान, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई लव फॉर यू, मुझे आपके प्रति अपना प्रेम जो है उसको एक्सप्रेस करना है। आपको आपने मेरे लिए इतना किया, मैं रेसिप्रोकेट करना चाहता हूँ आपके प्रेम के साथ। तो ऐसे कंसंट्रेट करके हम अपनी अटेंशन जब भगवान में लगाते हैं, जिसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन के लिए हम मंत्रा मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन, जो ये मंत्र के बहुत ही ज्यादा प्योर और पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, उनमें अपने आप को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हैं। और जो ऐसे करता है, जो इस चीज में बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है, who is all pervading beyond time and space, one can become absorbed in thinking of Krishna and then attains happy state. तो जो ऐसे करता है वो हैप्पी स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल एसोसिएशन, उसको भगवान का एसोसिएशन मिल जाता है, वो भगवान के साथ संगति कर पाता है। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं है। तो चाहे किसी भी टाइम, किसी भी जगह, किसी भी स्थिति में हो, अगर भगवान पे आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो वो प्योर है। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ सुबह ही ले सकते हैं। देखो, सुबह लेना बहुत अच्छा है, अगर आप सुबह उठ के लेते हो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी टाइम नहीं ले सकते। आप हर वक्त ले सकते। सुबह का तो अपना रखो ही रखो फिक्स्ड, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, इजी रहता है सुबह मेडिटेट करना, इसलिए सुबह तो परफेक्ट है। लेकिन दूसरे टाइम में भी ले सकते हैं आप। भगवान में अपने ध्यान लगाना और भगवान की सेवा में लगना, भगवान के नाम लेना, इन सब से हम अपनी कॉन्शियसनेस जो है, अटेंशन, अपनी अपना टाइम, ये भगवान को ऑफर करते हैं। समझ में आ गई ये बात? क्लियर? आगे चलें? ओके, आप कंटिन्यू करोगे नेक्स्ट पैराग्राफ? हाँ जी। Krishna consciousness is the highest stage of trance in yoga practice. This very understanding that Krishna is present as Paramatma in everyone's heart makes the yogi faultless. The Vedas, Gopal Tapni Upanishad 1.21. Gopal Tapni Upanishad 1.21 confirm this inconceivable potency of the Lord as follows. Ikopi san bahuda yo vabhati. Although the Lord is one, he is present in innumerable hearts as many. Similarly, in the Smrit Sashtra, it is said, Okay. Okay. यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ट्रांस इन योगा प्रैक्टिस।
तो ट्रांस की स्टेट, समाधि की स्टेट जो होती है, उसमें हाईएस्ट ऐसी होती है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लगे रहे, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो भगवान में लगी रहे। The very understanding that Krishna is present as Paramatma in everyone's heart makes yogi faultless. मतलब कि जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में हमारे साथ है, तो हम हमेशा कॉन्शियस रहेंगे भगवान के, और फिर हम कभी गलत काम कर ही नहीं सकते, कोई फॉल्ट हो ही नहीं सकती। जैसे हम क्यों करते हैं गलत काम? हम इसलिए करते हैं जब हमारे को, हम भूल जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि कि गलत काम नहीं करना। आप सोचो, आपके सामने भगवान खड़े हो, तो क्या आप गलत काम करोगे? एक बार जरा सोचो सही में कि भगवान आपके सामने खड़े हैं। कई बार तो दूसरे लोग सामने खड़े होते हैं, तभी भी हम नहीं करते गलत काम, अकेले में कर लेते हैं। जब कोई हमें नहीं देख रहा होता तो अपने हृदय में गलत बातें हम कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के सामने नहीं करते। हमें खुद शर्म में आ जाती है, कई बार हमारी थॉट्स ऐसी होती हैं कंटेमिनेटेड। तो भगवान के सामने तो कितने ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे हम, मंदिर में जाके कितने कॉन्शियस हो जाते हैं सब। तो क्योंकि योगी कृष्णा कॉन्शियस, वो हमेशा कॉन्शियस है भगवान को, वो साक्षात प्रेजेंट, भगवान की प्रेजेंस जो है उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसलिए वो कभी गलत काम करता ही नहीं। उसको ऐसा ध्यान भी नहीं आता कि कुछ ऐसा हो जाए जो गलत, तो इसलिए वो फॉल्टलेस रहता। और गोपाल तो अपनी उपनिषद में यहाँ दिया हुआ है कि भगवान की जो शक्ति है, पोटेंसी है, उसको हम समझ नहीं सकते, अपने इंटेलिजेंस से तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। भगवान की कृपा मिले तो थोड़ी बहुत समझ आ सकती है, लेकिन वैसे हम समझ नहीं सकते भगवान की कितनी शक्तियां और क्या है। हम तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ द नॉलेज भगवान की जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे को थोड़ा बहुत भगवान का समझ में आ जाता है तो भगवान की कृपा मिलती है, क्योंकि हम फिर हम्बल हो जाते हैं अपने आप, हमें पता लगता है अरे भगवान तो बहुत दयालु है, भगवान तो बहुत शक्तिशाली पावरफुल है, और इतना सब हमारे लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा को नेचुरली ग्रेटिट्यूड आने लग जाता है भगवान की। तो थोड़ी सी भगवान की कृपा फिर जब मिलती है तो हम समझ पाते हैं, अदरवाइज तो ये इनकंसीबल है भगवान को समझना। कितने सारे आप देखोगे, वो तो लोग पूरी तरह से एथीस्ट हैं, उनको कोई भगवान को कहेंगे कहाँ भगवान, कौन सा, क्या किन चक्करों में पड़ गए? तो वो किस लिए? क्योंकि इनकंसीबल है भगवान की पोटेंसी, समझ ही नहीं जा सकती, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ सकती। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं भागवतम में कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ठान लिया है कि भैया हमारे को इसमें बढ़ना ही नहीं है, उनको तो दूसरे भी नहीं समझा सकते, वो खुद भी नहीं समझ सकते, और कोई तीसरा भी आके नहीं उनको कर सकता, दोनों मिलके भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसे ठान लिया है कि भैया हमारे को यहीं पे सड़ना है, हमारे को यहीं पे रहना है, हमें यहीं गलत काम करते रहना है। ठीक है, करो भाई, क्या कर सकते। जब किसी ने ठान लिया उसको छोड़ नहीं सकते ना। हाँ, बुरा टाइम आता है तो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल एकदम प्योर हैं, कोई गलत काम हम करेंगे नहीं, अब से हमने कभी गलती कर दी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो प्रार्थना करते हैं, जब तब करते हैं, लेकिन वो जब गलत डिफिकल्ट टाइम ठीक होने लग जाता है, जब ठीक स्थिति आने लग जाती है, फिर वो भूल जाते हैं, फिर वो वही गलत काम करने शुरू कर देते हैं। उनको बोलो भैया आपने तो बोला था कि ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है अ, अ, भगवान को के बारे में कॉन्शियस ना होने की, हमारी जो प्रवृत्ति है भगवान को भूल जाने की, भगवान को अपनी लाइफ में एक स्पेस ना देने की, उसकी वजह से हम गलत कामों में लगते रहते हैं, और गलत कामों से हमारी अट्रैक्शन हो जाती है, हमें वो उसके बिना रहा नहीं जाता, कई बार आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है जो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि योगी फॉलो करते हैं, उससे वो फॉल्टलेस हो जाता है, और धीरे धीरे भगवान की जो इनकंसीवेबल पोटेंसी है इसको कंसीव करने लगता है। और भगवान तो एक ही है, लेकिन वो हर एक के हृदय में विद्यमान है, इन्यूमरेबल हृदय, और सबको गाइड कर।
सबको इंकरेज करके वो सही मार्ग पे आने के लिए बता रहे हैं, लेकिन हम इतने ऑक्यूपाइड है अपने गलत थॉट्स, गलत चीजें करने के लिए कि हम सुनते ही नहीं है परमात्मा। हमें परमात्मा की सुनाई नहीं देती, लेकिन जब हम स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं तो फिर सुनाई दे सकती है। और यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया स्मृति शास्त्रों में क्या दिया गया। स्मृति शास्त्रों में क्या गया गया, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशया ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवद बहुधेयते। ओके, थोड़ी यहाँ में आप कंटिन्यू करोगे लास्ट। हाँ जी। Vishnu is one and yet he is certainly all-pervading. By his inconceivable potency, in spite of his one form, he is present everywhere as the sun appears in many places at once. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो भगवान एक ही है, लेकिन भगवान जो है वो हर एक के हृदय में विद्यमान है, और ये भगवान की शक्ति है, पोटेंसी है। जैसे सूर्य भी, कभी आप जाओ किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन या दूसरी ज्योग्राफिकल लोकेशन में जाओ, अ, आपको हर जगह से सूर्य दिखेगा। अब ऐसा नहीं कि सूर्य कोई लोकल वहां का सूर्य है, तो हर जगह उनकी शक्ति है सूर्य की पहुंच रही है। उसी तरह से परमात्मा भी जो है वो कोई एक ये नहीं कि एक शरीर में है तो बस उनकी वहीं तक सीमित है, बाकी कहीं तक सीमित नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, हर जगह परमात्मा जो है वो हर एक के शरीर में है। और ब्यूटी क्या है कि हमारे पर्सनल परमात्मा है, भगवान पर्सनली अपने खुद एक्सपैंड करके हमारी ध्यान रखने के लिए वो आते हैं। हर आत्मा के साथ परमात्मा रहते हैं और ध्यान रखते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। देखो इतना कोई करेगा, कितनी बुरी से बुरी स्थिति में भी जो है भगवान आने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनका प्रेम है हमारे साथ। बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हम इतना करते नहीं एक्चुअली भगवान से प्रेम, लेकिन भगवान बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं हमसे। जैसे कई बार आप देखोगे कि माँ जो है वो बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, बच्चों को इतना इंपॉर्टेंस पता नहीं लगता, वो जो है वो इतना नहीं करते रेसिप्रोकेट। तो ये जो है सेम, ये आ कहां से रही है टेंडेंसी है भगवान की और जीवा का जो रिलेशनशिप है उसी से आ रही है, कि भगवान का बहुत ज्यादा प्यार है जीव से, लेकिन जो जीव है वो अपना लगे हुए इधर उधर की चीजें करने में, उनको भगवान में ज्यादा रुचि नहीं रहती। तो ट्रांसलेशन फिर से पढ़ेंगे। सच ए योगी हु एंगेजेस इन वर्शिपफुल सर्विस ऑफ सुपर सोल, नोइंग दैट आई एंड द सुपर सोल आर वन, रिमेन्स ऑलवेज इन मी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। ऑलराइट, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान को पूरी तरह से कॉन्शियस रहता है, जो समझ लेता है कि कृष्णा और परमात्मा एक ही है, और वो हर स्थिति में जो है वो भगवान कृष्णा कॉन्शियस रहता है, भगवान की प्रेजेंस में रहता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है ना, तो ये आज के श्लोक में से यही पॉइंट्स से डिस्कस करने के। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। तो क्लियर हो रहा है लोगों को आज हमने क्या डिस्कस किया? ओके, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ना सेशन करेंगे 2 मिनट, देखेंगे कि लोगों ने आज के सेशन में क्या क्या उनको पॉइंट्स हैं जो समझ में आए, जो थोड़े से उनको लगे कि भाई हाँ ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी आज के डिस्कशन में, और अगर कोई डाउट्स हैं तो वो भी पूछ सकते। तो सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जो पॉपट में एकदम क्लियरली लिखा है ना कि कहाँ गया वो, yogi, I'm sorry, the yogi should know that Vishnu is not different from Krishna. This can this can help us clear a lot of doubts, many doubts that come.
जैसे मैं ये यूज कर सकती थी श्लोका जब अभी फैमिली से मिले के दिखाने के लिए कि लिखा हुआ है साफ साफ, बट खैर मुझे नहीं आता था, मतलब ये एग्जाम्पल। बट दिस हेल्प्स यू क्लियर अ लॉट ऑफ डाउट, स्पेशली जब वो लोग बोलते हैं कि कृष्णा एक अवतार ही है, इज नॉट दैट ऑफ एन इम्पोर्टेंट गॉड। क्योंकि ये भी होता है ना लोगों की सोच में कि ना गॉड भी अलग अलग इम्पोर्टेंस के होते हैं, तो उसमें ये बहुत मुझे पॉइंट काफी क्लियर लगा। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। तो कौन सा ऐसा भगवान की लीला है आप बता सकते हो जिसके थ्रू लगे कि कृष्णा और विष्णु एक ही हैं? कोई बता सकता है कोई लीला कृष्णा बुक में से? प्रभु जी ब्रह्म विमोहन लीला काम आएगी। वेरी गुड, ब्रह्मा जी। और बताओ। प्रभु जी हरे वो कृष्णा। आई डोंट नो। ओके हाँ, कौन बोल रहा है? प्रभु जी मैं हरे कृष्णा। हाँ, कविता बोलो। सॉरी। आज आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, जिसमें वो कृष्ण जी अपने माटी खाते हैं, मुंह में पूरा उनका दिखता है यूनिवर्स। वेरी गुड, कैन वेरी बी। गुड। तो वो भी हम दिखा सकते हैं भाई, कैसे कृष्णा जो है उन्होंने तो पूरे अपने मुंह के अंदर सब कुछ दिखा दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट। और बताइए। प्रभु जी मैं भी यही वाला बोल रही थी, बट इसके परफेक्ट। अलावा इसके अलावा वैसे तो प्रभु जी उनकी सारी लीला, जितने बड़े बड़े डीमंस को भगवान ने मारा है, वो किसी के लिए भी आसान बात नहीं है करना। और दैट टू भी जब वो इतने छोटे थे, जब पूतना को उन्होंने मारा, जब और वृतासुर वगैरह को उन्होंने मारा, इन सब चीजों से भी हमें पता चलता है कि एक छोटा सा बच्चा ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर सकता। तो वहीं से पता चलता है कि वो भगवान ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, आप लोगों को पता है जब कृष्णा डीमंस को मारते हैं तो वो डीमंस को मारने वाला कार्य कौन करता है? यस प्रभु जी पता है, हाँ मैं बताओ। वेट करूं लेकिन बोलने के लिए। हाँ, बोलो बोलो। प्रभु जी बलराम जी। नहीं। बलराम जी तो मारते हैं, लेकिन कृष्णा जब खुद साक्षात भी मार रहे हैं ना, हम्म, तो कौन कर रहा है वो मारने का काम? ये नहीं पता मुझे। और कौन बताएगा? विष्णु। करेक्ट, वेरी गुड। तो विष्णु इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा, और जो विष्णु है उनका काम ही ये है। कृष्णा का काम क्या है? उनका है कि एंजॉय करना, अपना बांसुरी बजा रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये जब डीमंस आए तो उनके अंदर से विष्णु एस्पेक्ट निकल रहा है और वो मार रहा है सब लोगों को एक्चुअली। तो विष्णु इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा एंड कृष्णा नॉन डिफरेंट देन विष्णु। विष्णु एस्पेक्ट भगवान का वो है जो सब सेवा करते रहते हैं सृष्टि को चलाने की। कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये सब चीजें करते हैं। और कृष्णा जो है वो एक्चुअली पूर्ण पुरुषोत्तम इसलिए क्योंकि कृष्णा देखो वो सारे फॉर्म दिखाते हैं। अभी आएगा ना 10वें 11वें चैप्टर में, उसमें कृष्णा अपना विराट रूप दिखाएंगे 11वें चैप्टर में। तो विराट रूप में तो सब विष्णु वगैरह सारे डेमीगॉड्स दिखेंगे, सब कुछ दिख रहा है। तो वो सब क्यों दिख रहा है? कृष्णा ने दिखाया है, बाकियों में तो हम नहीं देखते। बाकी जो है कितने सारे फॉर्म्स है लॉर्ड के, सब नहीं दिखा पाते विराट रूप। जो पूर्ण रूप से सारे के सारे लोगों को अपने अंदर जिनके हैं वो ही दिखा सकता है। अगर मान लो आप अपनी अ, आपकी अलमारी अलमारी में बच्चों के भी सामान है, आपका भी सामान है, ठीक है, और बाकी सब घर वालों का सामान है, तो आप अलमारी खोलोगे तो सबको दिख जाएगा। और अगर सिर्फ आपका ही सामान होगा अलमारी में, तो आप अलमारी खोलोगे तो सिर्फ आपका ही दिखेगा। तो उसी तरह से भगवान के अंदर सारे के सारे रूप कृष्णा के अंदर है ही ऑलरेडी। तो जब वो अपना विराट रूप खोल के दिखाते हैं तो सब नजर आने लग जाते हैं। लेकिन बाकी जो फॉर्म्स हैं वो ऐसे कोई विराट रूप वगैरह कुछ दिखाते नहीं, क्योंकि उनका बस वही होता है, उनका खुद ही होता है। लेकिन फिर भी दे आर सेम पर्सन। इट इज जस्ट अ डिफरेंस इन द opulences। अब ये है ना कि अगर आप कभी
क्लोजेट में तो बड़े सारे कपड़े हैं आपके, लेकिन अगर कहीं आप ट्रैवल करने जाते हो तो वहां आप छोटी अटैची लेके जाते हो। ऐसा थोड़ी है कि छोटी अटैची ही है आपके पास उतने ही कपड़े हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास तो पूरा सब कुछ है। तो कृष्णा इज मतलब वो सब कुछ है उनके पास। और विष्णु इज जस्ट जितना, या अलग अलग अवतार, उसमें जितना जो चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए उतना कृष्णा कृष्णा के ऑपुलेंसेस उनके साथ जाती हैं। लीला नहीं करेंगे, आप देखोगे नहीं कि विष्णु जी लीला कर रहे हैं। क्या कहते हैं, कोई विष्णु को जैसे यशोदा माई डंडा लेके जाती हैं कृष्णा को पकड़ने के लिए, तो इसने बड़ी बदमाशी की है यार, इसको पकड़ के अभी मैं बांधती हूँ रस्सी से, या इसको आज सजा मिलेगी। ऐसे विष्णु या नारायण को कोई नहीं देखोगे आप करते हुए, बिल्कुल भी नहीं। और इवन विष्णु, नारायण और राम जी, इनके साथ बड़े रिस्पेक्टफुली लोग रहते हैं। कभी आप देखोगे नहीं कि कोई लक्ष्मण जी जो है वो चढ़ गए राम जी के कंधे पे, चलो भाई ये मजा करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं देखोगे आप। लक्ष्मण जी बड़े रिस्पेक्टफुल रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। लेकिन वृंदावन में जब कृष्णा के साथ आप देखो, वो उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, इंटीमेसी है इतनी ज्यादा कि चढ़ जाते हैं सारे मधुमंगल, सुदामा, सुबल, ये सब वो चढ़ जाते हैं उनके ऊपर सर पे। कभी उनको कृष्णा के साथ फाइटिंग करते हैं और कृष्णा को ही हरा देते हैं। और वो कैसे होता है, वो किस लिए होता है, क्योंकि कृष्णा को अपने डिवोटी से हारने में ज्यादा मजा आता है एक्चुअली। तो ये कृष्णा का जो तत्व है ये सब समझ नहीं सकते एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे इनकंसीवेबल बताया गया। तो बेस्ट है लोगों को प्रसाद दो आप। जितना प्रसाद दोगे उतना उनका स्पिरिचुअल जो है कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगी और उनको समझ में आएगी। ऑल राइट, और कौन शेयर करेगा अब नेक्स्ट? Haribol, can I share? हाँ प्लीज। So when Krishna was born, tab he showed his four-handed Chaturbhuj form to Vasudeva and Devaki. So that is one example. या वेरी नाइस। और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, कृष्णा ऑर्डिनरी नहीं है, देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से है। और और मैं बाकी to share one more. हरे कृष्णा। हम्म, जब भी वृंदावन फॉरेस्ट में गोपीस कृष्णा को ढूंढ रहे थे, कृष्णा किधर है करके, तभी चतुर्भुज फॉर्म विष्णु रूप में कृष्णा खड़े हो गए और गोपीस आके उसको पूछने लगे कृष्णा किधर है करके। लेकिन जब भी राधा रानी आ गई तभी कृष्णा के दो हैंड मेल्ट हो गए और वो कृष्णा फॉर्म हो गए। ओके, थैंक यू। तो जब कृष्णा बॉर्न हुए तभी भी कृष्णा, देखो वो है ना, एक सॉन्ग है ना, रोते हुए आते हैं सब, कहते हैं ना रोते हुए आते हैं सब। लेकिन एक्चुअली जब कृष्णा बॉर्न हुए थे तो वो रोते हुए बॉर्न नहीं हुए थे। कृष्णा जब बॉर्न हुए तो वो हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, बोलने लगे, सीधा बातें करने लगे, बताने लगे कि क्यों बॉर्न हुआ मैं, और कैसे ब्यूटीफुल फॉर्म थी उनकी, उनके पूरे ट्रांसेंडेंटल सब चीजें थी, दिव्य दिव्य शरीर तो है ही, उसके साथ सारे दिव्य ऑर्नामेंट्स वगैरह सब कुछ डेकोरेटेड थे भगवान पूरी तरीके से। और बताने लगे, और फिर माता जी बता रही कि कैसे जो प्रेम का कैसे रिलेशनशिप है डिवोटीज का, कि भगवान जो है उनकी ऑप्युलेंसेस भी सामने रहती नहीं है। जैसे गोपीज को इतना प्यार था कृष्णा से कि जब साक्षात वो नारायण रूप में या 400 रूप में भी आए तो गोपीज का इंटरेस्ट कृष्णा में ही था। और ऑफ कोर्स राधा रानी जो है वो तो एक लीला हो गई कि राधा रानी जब प्रकट हुई तो भगवान खुद जो है वो उनके अधीन है, सबऑर्डिनेशन में है, तो वो उनको भी ट्रिक नहीं कर। तो ये सब चीजें जो हैं बताती हैं कि कैसे भगवान की लीला, ऑपुलेंसेस और उनका भक्तों के साथ आदान प्रदान, ये सब बड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है। ये समझना इतना इजी नहीं है, कई लोगों को समझ में भी नहीं आएगा।
अब वो सुन भी लेंगे तभी भी समझ में नहीं आएगा उनको लेक्चर, क्योंकि उनका स्पिरिचुअली अभी बहुत ज्यादा वीक स्थिति है उनकी, बहुत बिगनिंग स्टेजेस में। तो उनको ये सब बातें बड़ी सिंपल लैंग्वेज में भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आप लोगों को कैसे, कई लोगों को समझ में आ जाएंगी ये, लेकिन कई लोगों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आएंगी। तो एक फिल्टर लगा के रखा होता है। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जिनकी है उनको समझ में आती जाएगी, उनके अंदर रिसेप्टर्स दिए हुए हैं, वो रिसेप्टर्स जो हैं उससे उनको पता लगता जाएगा और वो एडवांस होते जाएंगे। लेकिन जिनकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं है उनको कठिनाई होगी। उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि दोबारा दोबारा वो पढ़ें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की जब सेवा करते हैं कृष्णा का इम्पोर्टेंस समझें। अगर हम समझेंगे नहीं, भगवान से कहेंगे नहीं कि कृष्णा प्लीज आप मुझे रिवील कीजिए, मुझे बताइए, तब तक हमें नहीं आएगा। अगर हम पुरानी धारणाओं पे अपने बंधे रहेंगे और ये बस कोई रिचुअलिस्टिक चीज के लिए हम भगवत गीता को खोल लेंगे या कॉन्फ्रेंस कॉल में आ जाएंगे, थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाएंगे, उससे पूरी पूरी नॉलेज नहीं आएगी। हमें भगवान के सामने जाके बोलना पड़ेगा, कृष्णा आई हैव नो आइडिया, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, आई डोंट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, जैसे अर्जुन ने बोला था। और तब भगवान जो है वो रिवील करेंगे, तब भगवान बताएंगे, तब भगवान एक्चुअली हृदय, हमारा हृदय बड़ा की डर्टी है ना, बहुत सारी कंटामिनेशन है इतने जन्मों की, वो सारी की सारी क्लियर हो जाती हैं जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जब हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करके प्रार्थना करना बहुत पावरफुल होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल राइट, नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? और अंकिता माता जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया तो मेरे को नहीं पता अब क्या अभी क्या डिस्कशन चल रहा है। नो प्रॉब्लम, आप वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ठीक है प्रभु जी। ओके, अलका माता जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, रीमा माता जी शेयर कर रही है। रीमा माता जी आप गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब कान्हा जी ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया था। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भगवान की लीला है ना, कैसे कैसे कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति कैसे उठा सकता है? तो ये भी तो समझना चाहिए कि भगवान की जो लीला है ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं कर सकता गोवर्धन वगैरह उठाना। और प्रभु जी 7 घंटे 7 मिनट के लिए उठाया था, ये सही है? नहीं, 7 दिन और 7 रातों के लिए। 7 ओके दिन प्रभु जी। 7 रातों के लिए उठाया था, और 7 दिन 7 रातों तक सब ब्रजवासी उनके नीचे रहे, और कोई भी ये नहीं सोया नहीं वहां पे। कृष्णा भी नहीं सोए और बाकी भी नहीं सोए लोग, सब कृष्णा को देख रहे थे, सेवा कर रहे थे, कृष्णा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, और कृष्णा सबके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक्चुअली हर एक व्यक्ति को लग रहा था कृष्णा सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, बाकी किसी को देख नहीं रहे, कृष्णा मेरे ऊपर ही अटेंशन ध्यान दे रहे हैं, हालांकि मैं इस लायक भी नहीं हूँ। सब बड़े हम्बल थे, सोच रहे थे अरे कृष्णा कितने दयालु है, मुझे ही देखते जा रहे हैं। तो ऐसा है कृष्णा का पावर, वो हर एक के साथ एट द सेम टाइम वो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। कितना प्यार करते हैं भगवान हम सबसे। ओके, और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा कोई आज की डिस्कशन से पर्टिनेंट हो? तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एक और था ना कि उसको कोई कृष्ण भगवान जी को एक कोई राक्षसी फीड करने आई थी और वो एंजॉय करा था और उनकी डेथ हो गई थी, ऐसा कुछ हुआ था ना? पूतना तो आई थी। हाँ पूतना तो आई थी। हाँ 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 हाँ, पूतना आई थी उनको मारने के लिए। और हाँ 6 अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कृष्णा को, मतलब इतने 6 दिन ओल्ड थे वो, 6 डे हाँ ओल्ड। हाँ। और वो फीड करने के मतलब हाँ, उनकी डेथ हो गई थी और ये अपना एंजॉय कर रहे थे कृष्ण जी ना। यस, ये बस परफेक्ट। तो कृष्णा जो है उनकी मृत्यु कर दी पूतना की कृष्णा ने, और वो गिर गई, वो मर गई, और कृष्णा उन्हीं के शरीर के ऊपर
ऐसे छोटे बच्चे की तरह खेल रहे थे। हाँ हाँ हाँ। वेरी नाइस, गुड एग्जाम्पल। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा आज के टॉपिक में से? क्या उनको पॉइंट्स यहाँ हमने जो रीड किए या डिस्कस किए उनमें से कौन से पॉइंट्स उनको अच्छे लगे? हाँ मधु माता जी बताइए। हाँ, और एक बताना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। यमुना में कालिया नाग को कृष्णा जी ने ये किया था। हाँ वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो यमुना में कालिया नाग के ऊपर डांस किया, उससे फाइट किया, ये कोई ऑर्डिनरी थोड़ी कर सकता है व्यक्ति, कर नहीं सकता। और वो भी डांस करना लड़ाई करते हुए इतनी स्लिपरी जगह, पॉसिबल नहीं। कृष्णा ने किया, वेरी गुड। ऑल राइट, और कौन शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जब वो गौ चराने जब गए थे कृष्ण भगवान और उनके सारे जो वो सखा थे, तो ब्रह्मा जी ने एक बार उनको कुछ प्रूफ करने के लिए उनकी सारी गाय रख ली थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ था ना कि उन्होंने बहुत टाइम तक वो गाय सारी उनके पास ही थी, लेकिन वो एज यूजुअल जैसे वो जाते थे वो सब गाय थी कि सखा थे उनके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा प्रभु जी। हाँ बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आपने लीला बताई, उसमें दोनों थे। पहले गायों को दोनों। ले लिया था, फिर सखा। एक्चुअली गाय नहीं थे, वो गाय के बछड़े थे सारे, क्योंकि तब कृष्णा जो है वो बछड़े ही चढ़ाने जाते थे। एक्चुअल जो गाय होती थी वो वहीं रहती थी, वो दूसरे बड़े वाले लोग चढ़ाने जाते थे। तो कृष्णा भी 5 साल से छोटे थे ना, तो 5 साल से छोटे को बछड़े दिए थे कि आप लोग बछड़े चढ़ा के आओ। तो वो बछड़े भी गायब, गोपा भी गायब सारे, और कृष्णा ने खुद को ही एक्सपैंड कर लिया। हाँ, उन्होंने सारे अपने सखाओं के रूप और बछड़ों के रूप ले लिए थे, और काफी टाइम तक वो लोगों को मतलब किसी को पता ही नहीं चला कि गाय और वो मिसिंग है सारे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये कृष्णा की जो है माया की शक्ति है, जिसके प्रभाव से किसी को पता नहीं लगता। और ऑफ कोर्स ब्रह्मा जी हैं, वो पूरी तरह बेविल्डर हो गए, कह रहे ले ये हुआ क्या है, मैं तो छुपा दिए सारे। तो कृष्णा जो है वो कृष्णस्तु भगवान से हम। ओके ग्रेट। और कौन से पॉइंट आज के डिस्कशन में लोगों को इम्पोर्टेंट लगे, नोटवर्दी लगे? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कौन शेयर करना चाहेगा नेक्स्ट? आई थिंक आप लोगों ने काफी पॉइंट्स कवर कर लिए, तो आई थिंक हम स्टॉप करेंगे अब आज का। किसी का कोई लास्ट फाइनल क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट हो तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज विल प्रे लाउडली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ बताइए क्या क्वेश्चन? प्रभु जी ऐसा कहते हैं ना कि कन कन में भगवान है, हर डायरेक्शन में भगवान है, तो फिर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना ऐसा ही क्यों माना जाता है कि साउथ में मंदिर नहीं बनाना चाहिए? इसका क्या रीजन है? ओके गुड क्वेश्चन। तो माता जी पूछ रहे हैं कि जैसे भगवान तो हर जगह है, तो ऐसे क्यों बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में बनाए, इस डायरेक्शन में नहीं बनाए क्या? तो आंसर क्या है माता जी, देखो भगवान तो हर जगह है और भगवान अगर हर जगह है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फिर आपको मंदिर की जरूरत क्या है? नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया तो सेकेंडरी चीज हो गई। पहले बताओ आप, भगवान अगर हर जगह है तो आपको मंदिर की क्या जरूरत है फिर? नहीं मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आपने म्यूट कर लिया। हाँ जी प्रभु जी, ध्यान लगाने के लिए प्रभु जी। तो ध्यान लगाने के लिए तो हर जगह है भगवान, तो हर जगह ध्यान मगर एक लगाओ। पर्टिकुलर टाइम होता है ना कि आप उसमें पूजा करते हो, मतलब कॉन्सेंट्रेट वो तब पूरा रहता है भगवान पे। हाँ पर्टिकुलर टाइम पे आप कंसंट्रेट कर लो, भगवान हर जगह है, क्या दिक्कत है? वो तो है प्रभु जी, हर जगह ही है। हाँ फिर क्या जरूरत क्या है आपको मंदिर अंदर नॉर्थ ईस्ट ये सब करने की? नहीं, मेरा तो बस ये कंसर्न है कि साउथ को गलत डायरेक्शन क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों है? देखो डायरेक्शन कौन सी गलत है सही है उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए
कि भगवान कण कण में है, इससे कोई मतलब नहीं है कि हम भगवान को कण कण में देख पाए। अगर भगवान हर जगह है, that does not mean that we can perceive him everywhere. अब वाटर वेपर तो हर जगह है, हवा में। हम कोई पी थोड़ी सकते हैं हवा से पानी? पी सकते हो आप? नहीं प्रभु जी। नहीं पी सकते। उसके लिए एक तरीका है, गिलास में डाल के पानी पी सकते हैं, बॉटल से ही पी सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में। H2O तो वाटर वेपर में भी है, H2O उसमें भी। उसी तरह से एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है भगवान को अप्रोच करने का। कण कण में है, कण कण में है, लोग सोच के ना उनको ये पता नहीं होता कि कण कण में होने का मतलब ये नहीं कि आप देख सकोगे। अगर आप प्रहलाद महाराज होते तो आप देख सकते। प्रहलाद महाराज से पूछा तुम्हारे पास शक्ति कहाँ से आती है ये सब? उसने कहा वहीं से जहां से सबको आती है, आपको भी आती है, हमें भी आती है, भगवान विष्णु से। उन्होंने कहा अच्छा कहाँ है तुम्हारा ये भगवान विष्णु? उन्होंने कहा भगवान विष्णु तो हर जगह कण कण में है। तो वो एक्चुअली देख रहे थे हर जगह भगवान को, उन्होंने ऐसे थ्योरेटिकली नहीं बोल दिया। उन्होंने पूछा ये खंबे में भी है? उन्होंने कहा हाँ है, खंबे में भी है। वो प्रकट हो गए वहां से भगवान। तो प्रहलाद महाराज जो है वो साक्षात देख रहे थे सब जगह, और हम लोग जो है नहीं देख रहे हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो स्पिरिचुअल लेवल पे, तो हम कभी भी कहीं भी गलत काम करेंगे ही नहीं। हम इतने सेटिस्फाइड रहेंगे स्पिरिचुअल रेल में भगवान की सेवा करते हुए कि हमें कोई डाउट्स आएंगे नहीं। ऐसे भगवत गीता का ज्ञान साक्षात हमारे को क्लियरली पता होगा। तो ये लेवल तक आने के लिए हमें बड़ा टाइम लगता है। उसके लिए हमारे को बहुत ही इजी मेथड दिया है कि आप भगवान के सेवा करो। और ये आइडल वर्शिप नहीं है, ये आइडियल वर्शिप है। आइडियल मतलब बेस्ट तरीके की वर्शिप, जिसमें हम भगवान के स्वरूप की, रूप की पूजा करते हैं। मंदिर, भगवान का मंदिर एस्टैब्लिश करते हैं, चाहे अपने घर में करते हैं या बाहर मंदिर में जाते हैं। ये प्योर तरीका है। ये तरीके से हम कंप्लीटली प्योरीफाई होते हैं। ये मेथड है, टेक्नोलॉजी है भगवान को एक्सेस करने की, जहाँ आप प्रैक्टिकली भगवान की सेवा में लग सकते हो, भगवान के चरण दबा सकते हो, भगवान का अभिषेक कर सकते हो, भगवान को नहला सकते हो, भगवान को खाना खिला सकते हो। आप ये सब चीजें कर सकते हो आप, जो भगवान के अर्च विग्रह होते हैं आपके पास। बाकी सब रिलीजन में बेचारों के पास ऐसा मौका ही नहीं होता, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो फेल हो जाते हैं, इतने भगवान के पास आ ही नहीं पाते, और आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। तो जब हम प्योर लेवल पे होते हैं ना, तो फिर ये सारी चीजें जो सेकेंडरी हो जाती हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जब कोई प्योर डिवोटी बन जाता है, भगवान की सेवा में लगता है कि कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन नहीं है, या कौन सा नक्षत्र है, या कौन से प्लैनेट्स जो है वो हमारे ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ये तब लागू ज्यादा होते हैं जब हम भगवान से डिस्कनेक्टेड हैं, तब बहुत ज्यादा लागू होते हैं। क्योंकि हर डायरेक्शन में हर स्टार का इन्फ्लुएंसेस होते हैं इन सब चीजों में, और इनसे कैसे रेज आती हैं, कैसे इनकी फोर्सेस आती हैं। जैसे अब आप यहाँ पे बैठे हो, लेकिन जो चांद है उसकी इतनी शक्ति है कि जो चांद के अंदर से फोर्सेस हैं या सन के अंदर से फोर्सेस हैं, वो गवर्न करती हैं कैसे अर्थ के अंदर पानी चल रहा है, कैसे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म्स हो रहे हैं हमारे बॉडी के। उसी तरह से अर्थ के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है फोर्सेस होती हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये सब में अलग अलग तरीके से ये हमारे माइंड और कॉन्शियसनेस की तरफ एक्ट करती है। और जब हम प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो जाते हैं, तो एक्चुअली इन सब का इन्फ्लुएंस जो है ना, वो बहुत फीके पड़ जाते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस पे ज्यादा फर्क नहीं कर सकती फिर ये चीजें। फिर हम पूरी तरीके से भगवान के स्मरण में लगते हैं, और भगवान की जो शक्ति है वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाते हैं, प्योर स्पिरिचुअल। और जब तक वो नहीं लगती है, जब तक हम स्पिरिचुअली एडवांस नहीं होते, तब तक ये सारी फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इतनी सारी रेडिएशंस, इतने सारे अलग अलग तरह के स्टार्स और ये सब की
इन्फ्लुएंसेस, ये सब हमारे को अफेक्ट करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी डीलिंग्स को, तभी हमारे मूड चेंज होते रहते हैं। कभी हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये सब डायरेक्शंस, अलग अलग चीजें होती हैं, इसीलिए ये हमारी साइंस दी गई है वास्तुशास्त्र की, कि कहाँ कैसे किसको कैसे बिल्ड करना है, ताकि हम जो फोर्सेस आ रही हैं उसको अपनी कॉन्शियसनेस पे ज्यादा इफेक्ट ना होने दें। तो जब तक हम प्योर डिवोशनल के प्लेटफॉर्म में नहीं होते तब तक ये सब चीजें हमारे को अटैक करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। जब हम प्योर हो जाते हैं तो फिर इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता नहीं एक्चुअली। डज इट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक हरे यू। कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? ऑल राइट, तो हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, वेरी वेरी ग्रेटफुल।